हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेबल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिजीज़ होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, जो उसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, वो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इलनेस caused by the infectious agent microorganism such as बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर पैरासाइट, किससे भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपका इन्फेक्शियस एजेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बेसिकली आपका 1% टू अनदर पर्सन यहाँ पे जो है ट्रांसफर होती है। तो ये आपकी डिजीज जो होती है आपकी बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है, या फिर पैरासाइट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे यहाँ पे जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती है। सो दीज डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इसका हो सकता है थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अलग अलग टाइप्स की मोड्स ऑफ इसका ट्रांसमिशन है, लाइक एयर हो गया, वाटर, फूड वेक्टर या फिर फिजिकल कंटैक्ट। इसके अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसका ट्रांसमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका ये है कॉज्ड बाय द पैथोजन। इसका एक पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए। स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, 1% टू अनदर पर्सन, यहाँ पे इसका ट्रांसफर होता है। ऑफन सडन एंड शॉर्ट टर्म होती है, अचानक से आती है और कुछ दिनों में या फिर काफ़ी दिनों बाद या फिर थोड़े दिनों के लिए आपकी ये सही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाइजीन, वैक्सीनेशन या फिर सैनिटेशन। इसका प्रिवेंशन करने के लिए आप हाइजीन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में कुछ यहाँ पे डिजीज़ के लिए, पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए यहाँ पे जो है उसके लिए स्पेशली वैक्सीन्स भी बनाई गई हैं, और सैनिटेशन यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन यहाँ पे डिजीज़ को देखने वाले हैं। कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज़ को देखेंगे, ऐसे डिजीजेस, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेज जो कि आपका बैक्टीरिया से होती हैं उसको यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे आता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे टीबी, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है किसके द्वारा, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रेड कैसे करती है डिजीज़, आपका एयरबॉर्न हो सकता है। एयरबॉर्न में जहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो कफिंग या फिर स्नीजिंग करता है तो सामने वाला पर्सन होता है अगर उसके कंटेक्ट में है तो आप उसको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए आपके पास क्या है, तो यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन है जो कि स्पेशली आप टीबी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीसीजी वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बैसिलस कालमाइट ग्यूरिन्स का फुल फॉर्म होता है, और इसका यूज़ किस लिए होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कॉलरा। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आपका वाइब्रो कॉलरे होता है। स्प्रेड कैसे करती है, आपकी कंटेमिनेटेड फूड हो गया या फिर कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, वहाँ से इसका जो है स्प्रेडिंग होती है। सिम्टम्स सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है आपके पास यहाँ पे सीवियर डायरिया, यहाँ पे इसका जो सिम्टम होता है इसके साथ यहाँ पे डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर सीवियर डायरिया हो रहा है तो वाटर से बॉडी से यहाँ पे जो है वाटर, यहाँ पे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन की भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट है टाइफाइड। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आपका वो साल्मोनेला टाइफी होता है। स्प्रेड कैसे करती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फीकल ओरल रूट से यहाँ पे इसका स्प्रेडेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड वाइडल टेस्ट, यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है डिप्थेरिया। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आपका ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। स्प्रेड कैसे करता है, ये आपका ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीजिंग से यहाँ पे इसका जो है स्प्रेडेशन होता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपकी डीपीटी वैक्सीन होती है, डेट इज कॉल्ड डिप्थेरिया पर्टुसिस या फिर टिटनेस इसका नाम होता है। ठीक है, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनेस इस वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है। इसका यूज़ क्या होता है ये भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है निमोनिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आपका वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्प्रेड कैसे करती है ये बीमारी, ड्रॉपलेट से, कफिंग या स्नीजिंग से हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, फीवर, कफ विद स्प्यूटम, चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इसका न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है या फिर हाइजीन से यहाँ पे जिसको जो है प्रिवेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है लेप्रोसी, दैट इज कॉल्ड हैंसन्स डिजीज। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। स्प्रेड कैसे करती है, प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स। इसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता, बट अगर किसी पर्सन को यहाँ पे लेप्रोसी की प्रॉब्लम है और उसके साथ अगर काफ़ी लंबे समय के लिए क्लोज कॉन्टैक्ट है तो वहाँ पे इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे वहाँ पे उसको जो है इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपके पास कम्युनिकेबल वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे, ऐसे डिजीज जो कि आपके कम्युनिकेबल हैं और ये वायरस से होती हैं। सो फर्स्ट वन इज मिजल्स। मिजल्स के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मिजल्स वायरस। स्प्रेड कैसे करती है, आपके एयरबॉर्न से स्प्रेड होती है, कफिंग या स्नीजिंग से आपके हो सकती है। सिम्टम्स में क्या आता है, फीवर, कफ, रनी नोज या फिर रैशेस सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए आपके इंपॉर्टेंट है MMR वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड मिजल्स मम्स रुबेला वैक्सीन। फुल फॉर्म याद रखना, इसका यूज़ याद रखना किसके लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है पोलियो। पोलियो आपके कौन से वायरस होता है, दैट इज कॉल्ड पोलियो वायरस। स्प्रेड कैसे करता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, फीकल ओरल यूज से यहाँ पे इसका जो है स्प्रेडिंग होती है। सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं, फीवर, मसल वीकनेस, इसके साथ यहाँ पे पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि जो पोलियो होता है आपका वो नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे किया सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई गई है, OPV। सबने यहाँ पे जो है इसका लिया होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन सबको दी जाती है ड्रॉप्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है यहाँ पे हेपेटाइटिस A एंड E। हेपेटाइटिस A एंड E इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हेपेटाइटिस A वायरस और हेपेटाइटिस E वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रेड कैसे करती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, जॉन्डिस, यहाँ पे पीलिया देखने को मिलता है, येलो कलर स्किन हो जाती है या फिर आइज में देखने को मिलता है, फीवर, नौसिया, एब्डोमिनल पेन। साथ में इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो हाइजीन, सेफ वाटर ड्रिंकिंग, इसके साथ यहाँ पे हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, ठीक है, ठीक है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है हेपेटाइटिस B एंड C। इसका जो आपका जो वायरस होता है, इसका हेपेटाइटिस B वायरस होता है, इसके रिस्पॉन्सिबल, और हेपेटाइटिस C वायरस होते हैं। स्प्रेड कैसे करती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनप्रोटेक्टेड से या फिर मदर टू चाइल्ड वाया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से यहाँ पे जो है इसका ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा ये आपका सीरियस होता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को यहाँ पे हेपेटाइटिस B या C है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलती से उसका निडल जो है दूसरे पर्सन को प्रिक हो जाए, तो वहाँ पे उसका चांसेस होते हैं कि उसको भी यहाँ पे हेपेटाइटिस का वायरस अंदर जा सकता है, ठीक है। सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जॉन्डिस, लिवर डैमेज या फिर सिरोसिस। सिरोसिस कंडीशन बेसिकली मोस्टली देखने को मिलती है जो अल्कोहलिक पर्सन होता है उसको यहाँ पे जो है सिरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है यहाँ पे, इसकी आपके जो है हेपेटाइटिस की भी B की वैक्सीन यहाँ पे जो है आती है, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है डेंगू। डेंगू वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रेड कैसे करता है, ये आपका लिए इंपॉर्टेंट है, बाइट ऑफ एड्स मस्क्यूटो से यहाँ पे जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, सेवियर हेडेच, जॉइंट पेन, रैसेस, ब्लीडिंग टेंडेंसी, या फिर इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, मस्क्यूटो कंट्रोल बैट्स नेट्स, ठीक है। नो वैक्सीन वाइडली यूज्ड एज येट। इसका कोई स्पेशली कोई वैक्सीन तो है नहीं, बट इसका प्रिवेंट करने के लिए हम मस्क्यूटो कंट्रोल एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेड नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसका प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है COVID-19, जो कि आपका SARS-CoV-2 वायरस, कोरोना वायरस से होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। स्प्रेडिंग आपकी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से होती है यहाँ पे। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, लॉस्ट ऑफ टेस्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए आपके पास यहाँ पे COVID-19 वैक्सीन से मास्क, हाइजीन यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है HIV एड्स के लिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रेड कैसे होता है, सेक्सुअल कंटैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड, यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन हो जाता है वाया प्लेसेंटा। सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, वेट लॉस, क्योंकि आपका ये सिंड्रोम होता है एक तरीके से, यहाँ पे जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा तेजी से डिक्रीज करती है, और जो अदर डिजीज होती हैं पर्सन को वो भी हो जाती हैं, ठीक है। तो एक साथ कई सारी डिजीज हो जाती हैं और पर्सन को यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए आपको सेफ सेक्स स्क्रीनिंग, ब्लड ART ट्रीटमेंट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है डिजीज कास्ड बाय द प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। इनके जो डिजीज होती हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। मलेरिया सबसे पहले आता है। मलेरिया आपका जो है पैरासाइटिक डिजीज होती है, यहाँ पे किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम। इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाइवेक्स मलेरिया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लीथल टाइप का होता है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, तो बाइट बाय द फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो, इसकी वजह से यहाँ पे जो है इसका स्प्रेडिंग होती है। सिम्टम्स में फीवर विद चिल्स, स्वेटिंग, एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है। प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे जो है मस्क्यूटो नेट्स, इंसेक्टिसाइड्स, एक तरीके से यहाँ पे जो हाइजीन होता है उसको प्रॉपरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है अमीबियासिस के देखते हैं। इसके लिए जो आपका पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंट अमीबा हेस्टोलिटिका होता है। और स्प्रेडिंग कैसे होती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, फीकल ओरल रूट से यहाँ पे इसकी स्प्रेडिंग होती है। सिम्टम्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस। प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बेसिकली सेफ फूड, वाटर, हाइजीन। यहाँ पे जो है इसके जो इनिशियल सोर्स होते हैं जहाँ से आपका जो है ये डिजीज हो सकती है उसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है फाइलेरियासिस, जिसे हम हाथी पाँव बोलते हैं। इसके लिए जो आपका पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वो बुकेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है।
स्प्रेड कैसे करती है बीमारी, तो बाइट ऑफ क्यूलेक्स मस्कीटो, इसके लिए आपका ये वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। सिम्टम्स में आपका स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लिम्फ नोड डैमेज, बेसिकली इस डिजीज में आपको जो लोअर लिम्स होते हैं वो स्वेल हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए, तो प्रिवेंशन में मस्क्यूटो कंट्रोल, क्योंकि इसका जो एजेंट होता है वो मस्क्यूटो ही होता है जो यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है एस्केरियासिस राउंड वार्म इन्फेक्शन, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है आपका वो एस्केरियासिस लुम्बिकॉइड्स होता है। स्प्रेड कैसे करती है बीमारी, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, वार्म इन स्टूल, मैल न्यूट्रिशन, एनीमिया। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, हैंड वॉशिंग वेजिटेबल्स या डिवॉर्मिंग टैबलेट्स, बेसिकली जो अल्बेंडाजोल आती है सबने खाया होगा लगभग, ठीक है। इस टैबलेट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, डिवॉर्मिंग टैबलेट होती है। और जो भी आपके हैंड वॉशिंग प्रोसीजर या फिर मतलब एक तरीके से हैंड वॉश कर सकते हैं, और वॉशिंग वेजिटेबल्स जो भी कुछ खाते हैं उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके खाते हैं, ये आपका प्रिवेंशन मेथड्स में आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है रिंग वॉर्म। इसके लिए जो फंगस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्रेडिंग कैसे होती है, तो स्किन टू स्किन कंटैक्ट हो सकता है या फिर कंटेमिनेटेड क्लोथ्स टॉवल्स यूज करने पर यहाँ पे जो है रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, रेड इची सर्कुलर पैचेस ऑन द स्किन देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन के लिए पर्सनल हाइजीन, साथ में अवॉइड शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स यूज किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिंग वॉर्म, ठीक है। तो ये थे आपके कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जो कि हमने देखा। तो कम्युनिकेबल डिजीज में आपको बेसिकली जो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं उनके जो पॉजिटिव एजेंट है उनको याद रखना है, साथ में जो वैक्सीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो भी आपको उसका फुल फॉर्म और यूज क्या है उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं दैट आर नॉट कास्ड बाय एनी इन्फेक्शियस एजेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये आपकी स्प्रेड नहीं करती है। ये आपकी बेसिकली क्यों होती है, आपका ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपका जेनेटिक रीजन हो सकता है, लाइफ स्टाइल रीजन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इस डिजीज की, ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल होती है, नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजन, इसके लिए कोई भी पैथोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजुअली क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म होती है। मोस्टली जो आपकी डिजीज होती हैं ये आपकी लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रिक्वायर्स, यहाँ पे इसको जो प्रिवेंशन होती है आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, रेगुलर चेकअप्स एंड बैलेंस डाइट लेना पड़ता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डायबिटीज जो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये आपकी मेटाबॉलिक डिजीज है, यहाँ पे आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है यहाँ पे एक तरीके से, वेयर द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है जहाँ पे बॉडी बना नहीं पा रही या फिर इसको यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा डायबिटीज दो टाइप की होती हैं, डायबिटीज 1 and 2, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सो लीडिंग टू द हाई ब्लड शुगर लेवल आपका ब्लड में होता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके आइज में, किडनी में, नर्व्स में, हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है हाइपरटेंशन, ए कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंटली हायर देन नॉर्मल। एक तरीके से अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हो तो वहाँ पे हाइपर, एक तरीके से यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसका लेवल बढ़ता है, बट अगर वो लगातार कॉन्स्टेंटली हायर साइड पे है तो वो आपका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर, इट हैज़ नो सिम्टम्स बट डैमेज हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। इसका कोई सिम्टम नहीं होता, शुरुआत में आप इसे देख नहीं सकते कि किसी को क्या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या नहीं है, बट इसके धीरे धीरे जो इफेक्ट होते हैं आपको हार्ट, ब्रेन, किडनी पे पड़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है कैंसर। सो अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ फॉर्मिंग ट्यूमर्स दैट में स्प्रेड मेटास्टाइज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको पता होगा जो सेल होती है वो आपकी डिवाइड करती है एक तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में डिवाइड करती है प्रॉपर तरीके से। अगर वही चीज़ अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तो आपका एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है जो कि आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कैंसर दो तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, बेनाइन और मेटास्टैटिस। तो जो का बेनाइन ट्यूमर होता है आपका वो एक जगह पे होता है, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना ज़्यादा जो आपका मेटास्टैटिस वाला कैंसर होता है, क्योंकि वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर के कहीं भी आपका ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो कैन इफेक्ट लंग्स, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर या स्किन कैंसर, अलग टाइप के यहाँ पे जो है कैंसर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है अस्थमा, और क्रॉनिक डिजीज ऑफ द एयरवे वेयर दे बिकम इन्फ्लेम्ड, एक आपका ये क्रॉनिक डिजीज है, एयरवेज का लंग्स की डिजीज है। यहाँ पे जो आपकी एयरवेज होती हैं आपकी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं, काजिंग द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, विजिंग एंड कफिंग, ट्रिगर्ड बाय द डस्ट, स्मोक, पॉलन एंड एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपकी अस्थमा होती है, ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है सीओपीडी, यह भी आपके लंग्स की डिजीज है, और प्रोग्रेसिव लंग डिजीज मेनली बाय द स्मोकिंग और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द पॉल्यूशन। सिम्टम्स इंक्लूड क्रॉनिक कफ, ब्रेथलेसनेस या फिर म्यूकस प्रोडक्शन। सो सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फुल फॉर्म याद रखना,
फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी किस ऑर्गन से यहाँ पे रिलेटेड डिजीज हो सकती है आपकी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है ओबेसिटी, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट ड्यू टू द ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हार्मोनल इम्बैलेंस, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे जो रिस्क जो होता है आपका बढ़ा देता है। तो बेसिकली ओबेसिटी आपका रिस्क इंक्रीज कर देता है फॉर द प्रिवेंशन। एक तरीके से यहाँ पे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से यहाँ पर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है अल्जाइमर्स डिजीज, अ डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज, कॉमन इन एल्डर पर्सन में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एक तरीके से ब्रेन का डिसऑर्डर या आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, जिसकी वजह से टाइम के साथ यहाँ पे जो है मेमोरी का जो है धीरे धीरे लॉस हो जाता है। और ये आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकता है एल्डर स्टेज में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड। ये तब होता है जब भी जो आपके ब्रेन को जो सप्लाई जा रही होती है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, स्कैमिक हो जाता है, तो वहाँ पे या फिर आपका ब्लड वेसल बस्ट हो जाती हैं, लीडिंग टू द पैरालिसिस, स्पीच लॉस या फिर इवन डेथ हो सकती है स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट में यहाँ पे जो है सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस में क्या क्या आता है? आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस आता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस आता है, इस टाइप के यहाँ पे आर्थराइटिस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है एनीमिया कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर आरबीसी की कमी होती है, जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग या फिर पेल स्किन हो जाती है। ये आपके बेसिकली ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है रिकेट्स। रिकेट्स आपकी ये चाइल्डहुड एक बोन डिजीज है, जहाँ पे इसका जो रीजन होता है आपका विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ होती है आपकी वो सॉफ्ट होती हैं, वीक होती हैं, डिफॉर्म्ड बोन्स हो जाती हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपका, जब ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। नेक्स्ट दैट इज स्कर्वी, जो कि आपका विटामिन सी की डिफिशियंसीज होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स, स्वॉलन जॉइंट्स, इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है ग्वाइटर, जिसमें आपका इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड, जो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विजिबल स्वेलिंग इन द नेक, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पे हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी आपकी एक बोन डिजीज है, इन विच बोन लूजेस कैल्शियम एंड डेंसिटी। यहाँ पे जो बेसिकली जो बोन होती है आपके, उसके अंदर कैल्शियम होता है, आपको पता होगा, धीरे धीरे वो कैल्शियम बोन से निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और डेंसिटी कम होने की वजह से वो आपकी जो हड्डी होती है आपकी वीक हो जाती है, प्रोन टू द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये आपके मोस्टली एल्डर वुमेंस में देखने को मिलता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे इस वीडियो में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखा है। सो एक तरीके से आपने ओवरव्यू यहाँ पे देख लिया कि इसका जो आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हो सकती हैं। तो आपको इनको हर एक डिजीज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपको इसका शॉर्ट नोट बना के रखना है, ठीक है। और इसके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, जो भी वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको उसका नोट्स बना के रखना है, जिससे आप इसको डेली रिवाइज करेंगे तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आप रिविजन अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।